नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपने टाइटैनिक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जब भी इस जहाज़ की बात आती है तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माने जाने वाला जहाज़ अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, बल्कि अपने ज़माने का एक सपना था। लोग कहते थे कि ये इंसानों की सबसे बड़ी तकनीकी जीत थी। इतना भव्य, इतना मजबूत और इतना शानदार जहाज पहले कभी नहीं बना था। यहाँ तक कि उस वक्त ये मशहूर बात फैली हुई थी कि इसे तो भगवान भी डुबा नहीं सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 15 अप्रैल 1912 की रात यही टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों में डूब गया और अपने साथ 1500 से ज़्यादा लोगों की जिंदगियां भी ले गया। आज हम उसी हादसे की पूरी कहानी जानेंगे और समझेंगे कि आखिर किन कारणों से टाइटैनिक समुद्र में समा गया। टाइटैनिक को इंग्लैंड में व्हाइट स्टार कंपनी ने बनवाया था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज कहा जाता था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट थी। यानी यह जहाज इतना बड़ा था कि एक फुटबॉल मैदान भी इससे छोटा लगता। इसमें करीब 2200 यात्री और क्रू एक साथ सफ़र कर सकते थे। जहाज को 3 क्लासों में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए इस जहाज पर ऐसी ऐसी सुविधाएं थी जो उस दौर में किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलती थी। जिम, स्विमिंग पूल, शानदार रेस्टोरेंट और महंगे महंगे कमरे। वहीं थर्ड क्लास के लोगों के लिए भी अच्छे कमरे बनाए गए थे ताकि गरीब यात्रियों को भी एक शानदार अनुभव मिले। सबसे बड़ी खासियत थी इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, यानी जहाज के कई हिस्सों को इस तरह बनाया गया था कि अगर किसी हिस्से में पानी भर भी गया तो बाकी हिस्से सुरक्षित रहे। यही वजह थी कि लोग इसे अडूबा जहाज भी कहते थे, लेकिन ये दावा सच साबित नहीं हुआ। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकला। जहाज पर करीब 2200 से ज़्यादा यात्री और क्रू मौजूद थे। 4 दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। लोग पार्टी कर रहे थे, संगीत बज रहा था, लोग डेक पर टहल रहे थे और यह सफ़र उन्हें सपनों जैसा लग रहा था। अमीर यात्री अपने रॉयल कमरों में मौज कर रहे थे, जबकि गरीब यात्री नए जीवन के सपनों के साथ अमेरिका पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। जहाज पर हर कोई खुश था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज है और कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन 14 अप्रैल की रात इस विश्वास को तोड़ने वाली थी। 14 अप्रैल की रात बेहद ठंडी थी। समुद्र पर अंधेरा छाया हुआ था और आसमान साफ था। रात करीब 11:40 बजे जहाज के नजरबानों ने सामने एक विशाल आइसबर्ग देखा। उन्होंने तुरंत कैप्टन को चेतावनी दी। जहाज को मोड़ने और इंजन रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जहाज बहुत बड़ा और भारी था। इतने कम समय में मोड़ना संभव नहीं था। नतीजा यह हुआ कि जहाज का दाहिना हिस्सा उस बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी खतरनाक नहीं थी कि लोग तुरंत जहाज डूबते देखे। बाहर से देखने पर जहाज ठीक ही लग रहा था, लेकिन अंदर लोहे की प्लेट्स उखड़ चुकी थी और 6 कंपार्टमेंट्स में पानी घुसने लगा। ये वही कंपार्टमेंट्स थे जिन्हें सबसे सुरक्षित बताया गया था, लेकिन असलियत यह थी कि टाइटैनिक सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी झेल सकता था। जैसे ही 5वें और 6ठे कंपार्टमेंट में पानी घुसा, कप्तान को समझ आ गया कि अब जहाज को बचाना नामुमकिन है। जैसे ही खबर फैली कि जहाज डूब रहा है, जहाज पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की ओर भागे, लेकिन यहाँ एक और बड़ी गलती सामने आई। टाइटैनिक पर लाइफ बोट्स की संख्या बहुत ही कम थी। 2200 से ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ 1200 लोगों को बचाने वाली नावें थी। यानी शुरुआत से ही आधे लोग तो जहाज के साथ डूबने वाले थे। इसके ऊपर शुरुआत में लोग स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पाए। बहुत से लोग सोच रहे थे कि जहाज इतना बड़ा है, ये डूब ही नहीं सकता, इसलिए लाइफ बोट्स खाली छोड़ दी गई या आधे आधे भरी गई। यही वजह थी कि बाद में लोगों को असली खतरा समझ आया।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की डूबती रात ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रख दी, अमीर और गरीब के बीच का फर्क। सबसे पहले फर्स्ट क्लास के अमीर यात्रियों को लाइफ बोट्स में बैठाया गया। उनके लिए नावों तक पहुंचना आसान था, लेकिन थर्ड क्लास वाले लोग जहाज के निचले हिस्से में थे। उनके रास्ते बंद कर दिए गए थे ताकि अफरा तफरी ना हो। इस वजह से जब तक मैं बाहर पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। यही कारण है कि ज़्यादातर मौतें थर्ड क्लास यात्रियों की हुई। रात बढ़ती गई और पानी जहाज के अंदर भरता गया। करीब 2:20 पर जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और अचानक बीच से टूटकर पूरा समुद्र में समा गया। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। कई लोग समुद्र में ही कूद गए, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कोई ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। सिर्फ वो लोग बच पाए जिन्हें लाइफ बोट्स में जगह मिली थी। कुल 2200 से ज़्यादा लोगों में से सिर्फ 705 लोग ही बच पाए। बाकी सब हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। यह हादसा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया था। अब सवाल यह उठता है कि टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा? असली वजह कहीं थी। पहली वजह, जहाज बहुत तेज चल रहा था, जबकि आइसबर्ग की चेतावनी पहले से ही मिल चुकी थी। दूसरी वजह थी, रात अंधेरी और समुद्र शांत था, जिससे आइसबर्ग समय पर नजर नहीं आया। तीसरी वजह, जहाज इतना बड़ा था कि मोड़ने में देरी हो गई। चौथी वजह थी डिजाइन की गलती। कंपार्टमेंट को जितना सुरक्षित बताया गया उतने नहीं थे। और पांचवी सबसे बड़ी वजह, लाइफ बोट्स की कमी। अगर नावें पर्याप्त होती तो सैकड़ों और लोगों की जानें बच सकती थी। दोस्तों, टाइटैनिक हमें एक गहरा सबक सिखाता है। इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक बना ले, चाहे कितनी भी शान दिखा ले, लेकिन प्रकृति से बड़ा कोई नहीं। टाइटैनिक के मालिक और डिजाइनर इतने आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने कहा यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन प्रकृति ने दिखा दिया कि इंसानी घमंड ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते हैं। कई फिल्में, कई किताबें और कई कहानियां बनी, लेकिन असली हादसा हमेशा याद दिलाता है कि कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।